क्या होता अगर हम क्रिएट कर सकते एक अल्टीमेट शिनोबी को, द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द नारुतो यूनिवर्स with the best ability from different characters। आज हम बनाने जा रहे हैं मोस्ट ओवरपावर्ड निंजा को, जो कि तुम सोच भी नहीं सकते, जिसके अंदर हम कंबाइन करेंगे डेडलीस्ट निंजूत्सु, स्ट्रॉन्गेस्ट ताइजूत्सु एंड द मोस्ट ब्रोकन गेंजूत्सु, जो कि सिर्फ होगा एक कैरेक्टर के अंदर। और ये कैरेक्टर आसानी से ओसुजी गॉड को हरा सकता है, जो कि है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो एंड बोरुतो यूनिवर्स आई गेस। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, हम सिर्फ एक कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं सिर्फ एक बार। अगर हमने किसी एक कैरेक्टर की एबिलिटी को चूज कर लिया है तो हम उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। और हम ओसुगी कैरेक्टर्स को बैन कर रहे हैं क्योंकि हम इस कैरेक्टर को बना ही रहे हैं ओसुजुकी को हराने के लिए, बट हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर बोरुतो और कवाकी को, बिकॉज वो एक ओसुजुकी वेसल्स हैं, ना कि एक ओसुजुकी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निंजूत्सु से। इसके लिए हमारे पास है 4 ऑप्शंस, तोबिरामा सेंजू, ककाशी हटाके, ओरोचिमारू एंड कोनान। और मैं चूज करना चाहूंगा ककाशी हटाके को। भाई सबसे इजी ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं ककाशी है कॉपी निंजा और ककाशी ने सीख रखे हैं थाउजेंड्स ऑफ jutsus, सो इट्स द इजीएस्ट पिक। हम तोबिरामा सेंजू को भी चूज कर सकते थे क्योंकि उसने क्रिएट करा है फ्लाइंग राइजन jutsu, शैडो क्लोन, मल्टीपल शैडो क्लोन और ईडो तेंसे को, बट वो बहुत ज्यादा ही आउटडेटेड है। और ओरोचिमारू को ना चूज करने का ये कारण है कि भाई उसे कितने ही jutsu आते हो, बट उसे ककाशी जितने jutsu नहीं आते होंगे। और भाई कोनान को मैंने इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि भाई वो इतनी कुछ खास नहीं है, यू नो। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है गेंजुत्सु। और गेंजुत्सु के लिए हमारे पास है 2 ऑप्शन, शिशी उचिया और इताची उचिया। भाई इजी पिक, इताची को मैं नहीं लूंगा क्योंकि भाई शिशुई के पास है स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु कोतो अमात्सुकामी, दी अल्टीमेट माइंड कंट्रोल गेंजुत्सु। उसे यूज करने के लिए कोई हैंड सील्स नहीं चाहिए, ना ही उसे कोई डिटेक्ट कर सकता है, और इंस्टेंट डोमिनेशन है इसके पास। सो इजी पिक ब्रो, इसलिए गेंजुत्सु के लिए हम यूज कर रहे हैं शिशुई उचिया को। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं ताइजुत्सु की तरफ, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है रॉक ली, फोर्थ राइकागे, किलर बी और माइट गाय। एंड एज यू ऑफ यू ऑल गेस्ड, मैं चूज करने वाला हूँ माइट गाय को। भाई तुम्हें पता है कि उसने 4th ग्रेड शिनोबी वॉर में क्या हालत करी थी मादारा की। भाई मादारा ने बहुत से बंदों को फेस ऑफ करा है, बट उसने सिर्फ माइट गाय को कहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। यही कारण है माइट गाय को चूज करने का। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक पे, जो कि है सेंजुत्सु, मतलब कि सेजुत्सु। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं जिराया, नारुतो और काबूतो। एंड भाई ये बहुत ज्यादा इजी पिक है। जिराया नहीं, सॉरी जिराया नहीं, नारुतो। भाई नारुतो का सेजुत्सु इजीली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड एज यू ऑल नो, नारुतो सेजुत्सु को इतना अच्छे से मास्टर कर चुका था कि उसे खुद नेचुरल चाक्रा को गैदर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने शैडो क्लोन से काम करवाता था। सो फॉर दिस वी गोना चूज नारुतो। और हमारी लिस्ट में अगली एबिलिटी है केके टोटा। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस है मू, ओनिकी, हिरुzen सारातोबी और कुरोसुची। भाई हिरुzen को मैं चूज कर सकता था, बट वो मास्टर है ऑफ ऑल jutsus, बट वो केके टोटा में बहुत ज्यादा लैग करता है। और कुरोसुची का लावा रिलीज स्ट्रॉन्ग है, बट वो डेडली नहीं है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, मू और ओनिकी। ओनिकी का पार्टिकल रिलीज स्ट्रॉन्ग है, बट वो इनसेन नहीं है। बट वहीं पे मू का पार्टिकल रिलीज इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एनिमीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे खत्म कर सकता है, मतलब कि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी गोना यूज मूज डस्ट रिलीज फॉर केके टोटा। नेक्स्ट इज केके गेनकाई, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है हाकू और किमिमारू। भाई किमिमारू का बोन रिलीज अनब्रेकेबल डिफेंस है, बट वो इतना कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है। बट वहीं पे हाकू की आइस रिलीज उसे एक एडवांटेज देती है किमिमारू के ऊपर। जैसा कि तुम्हें पता है, हाकू की आइस मिरर उसे बहुत ज्यादा ही फास्ट ट्रैवल करने में मदद करती है, और वो बहुत ज्यादा ही डेडली है असैसिनेशंस के लिए। दैट्स व्हाई वी गोना यूज हाकू's आइस रिलीज फॉर केके गेनकाई। नेक्स्ट इज ईएमएस एबिलिटी, म्हणजे इटर्नल मांग्यू शारिंगन की एबिलिटी। इसके लिए भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करना चाहूंगा इंद्रा को। एज यू ऑल नो, इटर्नल मांग्यू शारिंगन पर्टिकुलरली कोई नई एबिलिटी ग्रांट नहीं करती है, सो इसके लिए मैं यूज करूंगा इंद्रा की ईएमएस, जिसके अंदर हमें मिलता है एक मैसिव सुसानु, एक ऐसा सुसानु जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और जो कि मादर को भी राइवल कर सकता है। और इंद्रा था ओरिजिनल उचिहा पावर हाउस, भाई जिसने की आशुरा को बहुत ज्यादा ही अच्छे टक्कर दी थी। और तुम्हें पता ही होगा, आशुरा को बैकअप मिल रहा था भाई, और वहीं पे इंद्रा अकेले था। सो दैट्स व्हाई वी गोना यूज इंद्रा सुसानो। नेक्स्ट इज डोजुत्सु। हमारे कैरेक्टर के पास डुअल डोजुत्सु रहेंगे, जिसमें से एक रहेगी इटर्नल मांग्यू शारिंगन, एंड ऑन द अदर हैंड हमारी कैरेक्टर के पास रहेगी दूसरी डोजुत्सु, जो की होगी बोरुतो की जोगान। बोरुतो की जोगान चाक्रा ट्रैकिंग में मदद करती है, और एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन जाने में भी बहुत ज्यादा करती है। और मांगा में हमें इसके बारे में और भी जानने मिलेगा। सो यू गेस्ड इट राइट, ये सबसे पावरफुल डोजुत्सु हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज चाक्रा रिजर्व।
चाक्रा रिजर्व के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, किसामे और नरूटो। नरूटो को हम पहले यूज कर चुके हैं सेज जुत्सु के लिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है किसामे। भाई किसामे का चाक्रा रिजर्व बहुत ज्यादा ही है। अगर तुम्हें पता हो तो नरूटो के यूनिवर्स में किसामे को द टेललेस टेल बीस्ट भी कहा गया है और उसका चाक्रा एंडलेस है। That's why we're gonna use किसामे for चाक्रा रिजर्व। और हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है चाक्रा नेचर, और चाक्रा नेचर के लिए हमारे पास है दो ऑप्शंस। फर्स्ट इज काकुजू एंड सेकंड इज हिरोजिन सातोबी। भाई दोनों ही कैरेक्टर को 5 चाक्रा नेचर्स की मास्टरी है, तो ये बहुत ज्यादा ही कांटे की टक्कर है। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं काकुजू को चूज करूं, क्योंकि काकुजू ने बहुत अच्छा ही यूज करा था उसके 5 चाक्रा नेचर्स का। दैट्स व्हाई मैं उसे चूज कर रहा हूँ। लिस्ट में नेक्स्ट है टेल्ड बीस्ट। टेल्ड बीस्ट के लिए हमारे पास 1 से लेकर 9 टेल तक बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं चूज करूंगा दी बेस्ट को, और मैं चूज करूंगा हमारे 8 टेल ग्योकी को। भाई ग्योकी प्रोवाइड करता है परफेक्ट बैलेंस ऑफ इंटेलिजेंस, पावर एंड चाक्रा, जो कि हमने किलर बी और ग्योकी के बीच में देखा ही है, इसलिए मैंने चूज करा है ग्योकी को। और नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज साकुरा और दूसरा है हाशिरामा। भाई साकुरा को मैं किसी और चीज के लिए यूज करूंगा, सो इसलिए मैं चूज करूंगा हाशिरामा को। भाई हाशिरामा बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, उसकी रीजनरेशन नियर इमॉर्टल है अंटिल अनलेस तुम्हारा चाक्रा खत्म हो जाए। बट हमारे इस कैरेक्टर के पास एंडलेस चाक्रा है, सो दैट्स व्हाई वी गोना यूज हाशिरामा फॉर रीजनरेशन। और हमारे कैरेक्टर को कितना ही ओपी बना दो, अगर उसके पास बैटल आईक्यू ही नहीं हो तो क्या फायदा। सो बैटल आईक्यू के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर रहेगा शिकामारू नारा। भाई ये बंदा 80 से 10 कदम आगे रहता है और सामने वाले अपोनेंट को पता भी नहीं चलेगा वो हार चुका है, और वो सोचेगा कि वो जीत रहा है। भाई ये बंदा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, और इसलिए हम बैटल आईक्यू यूज करेंगे शिकामारू को। एंड नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। बैटल आईक्यू के साथ एक बेसिक इंटेलिजेंस होना भी जरूरी है। दैट्स व्हाई मैं यूज करने वाला हूँ हिरोजिन सातोबी को। भाई इस बंदे को दी प्रोफेसर का टाइटल मिल चुका है, और इस बंदे ने हर जुत्सु को मास्टर करा है जो कि हिडन लीफ विलेज में प्रेजेंट है, और इससे क्या ही सबूत चाहिए तुम्हें। और नेक्स्ट हमारी लिस्ट में स्पीड। भाई स्पीड के लिए हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि माइट गाय, मिनाटो, फोर्थ राइकागे, बट हम माइट गाय को पहले ही यूज कर चुके हैं, सो मैं यूज करने वाला हूँ मिनाटो को। भाई मिनाटो को टाइटल मिल चुका है दी येलो फ्लैश का। भाई वो इतना फास्ट है कि उसे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बैटलफील्ड पर अपनी डोमिनेशन इस तरह प्रूव करता था। और अगर तुम्हें याद हो उस अकेले बंदे ने 1000 शिनोबी से फाइट करी थी, सो दैट्स व्हाई वी गोना यूज मिनाटो फॉर स्पीड। और हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। भाई स्ट्रेंथ के लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा साकुरा के लिए। भाई साकुरा की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव है, वो एक पंच से बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तोड़ सकती है, और हमने बरूटो में देखा है उसकी एक पंच से ही वो सीलिंग उड़ा देती है, और यहाँ वो अपनी 1000 हीलिंग सील भी यूज नहीं कर रही है, सो उसकी बेस स्ट्रेंथ ही इतनी पावरफुल है। इसके लिए भाई मैं कोई और कैरेक्टर यूज नहीं करूंगा एक्सेप्ट साकुरा। और हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है सीलिंग जुत्सु। भाई सीलिंग जुत्सु एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि भाई हम अपने ओपोनेंट को बिना हाथ लगाए या फिर बिना ज्यादा हार्म करे उसे हरा सकते हैं, सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे कैरेक्टर के लिए, उसे ओवर पावर बनाने के लिए। सो इसके लिए मैं यूज करूंगा 7 टेल के जिंचुरी की फू को। इसकी एबिलिटी से हम किसी के भी चाकर को सील कर सकते हैं और उसे लॉक कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा अल्टीमेट काउंटर रहेगा उसूगी गॉड के खिलाफ। एंड नेक्स्ट इज समनिंग। भाई हमारे कैरेक्टर को एक कंपेनियन तो चाहिए ही होगा समन करने के लिए, और हमारे पास 3 ऑप्शन है, फ्रॉग, स्नेक और एक स्लग। आई मीन गामाबुंता, मांडा और कात्सुयु। सो भाई इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है मांडा। भाई ये बंदा अकेले ही भूत बना देता है गामाबुंता और कात्सुयु का। सो भाई ये एक इजी पिक है, मैं चूज करता हूँ मांडा को। एंड नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में वेपन। भाई हमारा कैरेक्टर पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, बट स्टिल उसे एक वेपन तो कैरी करना ही होगा, और इसके मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि स्वॉर्ड, कुनाई, निंजा स्टार, बट मैं चूज करूंगा मादारा के गनबाई को। भाई इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, जैसे कि तुम्हें याद होगा कि मादारा ने यूज करा था उसका ऊंचिया रिफ्लेक्शन उसे गनबाई के यूज से, और इससे हमारा कैरेक्टर किसी के भी अटैक को सिंपली रिफ्लेक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम गोना चूज गनबाई को। और हमारी लिस्ट का लास्ट पावर है स्पेशल एबिलिटी, और स्पेशल एबिलिटी के लिए मैं यूज करूंगा कवाकी के कारो मार्क को। मैं बरूटो को कारो मार्क यूज कर सकता था, बट हम बरूटो को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दैट्स व्हाई मैं कवाकी को यूज कर रहा हूँ। भाई कवाकी का कार्बो मार्क हमें देता है बहुत सारी एबिलिटीज, जैसे कि रीजनरेशन, स्पेस टाइम वॉर्प और रॉ डिस्ट्रक्शन, तो क्यों ना यूज करूं मैं इसकी स्पेशल एबिलिटीज को। सो इन सब एबिलिटीज के बाद ये रहा तुम्हारे सामने स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी पूरे नारुतो हिस्ट्री का, विद गॉड टियर स्पीड, इनसेन बैटल आईक्यू, लिमिटलेस चाक्रा और ब्रोकन एबिलिटीज, और एक कैरेक्टर ऑलमोस्ट किसी को भी सोलो कर सकता है। पर क्या हमने एक सही कैरेक्टर बनाया है? अगर तुम मेरी जगह होते तो कौन सी एबिलिटीज को चेंज करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ऐसे ही इनसेन एनिमे बिल्ड्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।